Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed that how the impulse will be conducted along the length of the axon. मतलब एक साइड से impulse जो begin हो रहा है, that is going to continue throughout the length of the axon. And constantly there is going to be depolarization at different sites and then after repolarization and restoration. So in this way, impulse will be conducted along the length of the axon. But now the impulse has to also cross the neuron and the synaptic cleft or the synapse and then after reach to the another neuron. मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भी इम्पल्स ट्रांसमिट होना चाहिए और ये इसीलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दो न्यूरॉन्स जो हैं उनके बीच में देयर इज going to be a small space, a physical gap, जिसे synaptic cleft कहा जाता है. So transmission of the impulse is going to occur from one neuron to the another neuron. So transmission of impulse is going to take place from one neuron to another through the synapse. मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, उसे साइनैप्स कहा जाता है. तो इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू अकर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द स्पेस विच इज नोन एज द साइनैप्स. Now the presynaptic or membrane of the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron, these both membranes will be separated by a small gap, जिसे कहा जाता है the synaptic cleft. So there is a synaptic cleft, is present between the membrane of presynaptic and postsynaptic न्यूरॉन. क्या प्रेजेंट होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्लेफ्ट मतलब साइनैप्स इज द जंक्शन. साइनैप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को कहा जाता है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसे कहा जाता है? जो स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है. यहाँ पे हमने दो वर्ड्स मेंशन किए हैं, दैट इज प्री सिनेप्टिक. प्री सिनेप्टिक मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट सिनेप्टिक मतलब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो स्टार्ट होने वाला है उसे कहा जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. तो इनके बीच में क्या होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब इम्पल्स को इस गैप को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के तरफ जाना है and therefore it will have to cross the small region of the synaptic cleft. Now synaptic cleft may or may not be present between the membrane of the two neurons depending upon the type of transmission, right? दो तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल ट्रांसमिशन. So I am mentioning over here there are two types of nerve impulse transmission across the synapse, and that is electrical synapse or electrical impulse transmission and second chemical impulse ट्रांसमिशन. इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होने वाला है वहां पे ये जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली लोकेटेड है. सो the pre and
synaptic membranes are in close proximity in an electrical synapse. मतलब ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मतलब यहां पे गैप नहीं होती, इंस्टेड it will be directly connected to the dendrite of the next one. There is no space between it. तो impulse conduction जो है वो continuous ही होने वाला है, just like it gets conducted through the axon. So impulse conduction, so the impulse conduction occurs same as in the length of axon. क्या मैं बता रही हूं? साइनैप्स जो है, जंक्शन जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का, उसे साइनैप्स कहते हैं. ये साइनैप्स दो तरह का है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है कि जो प्रीवियस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये हो गई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब जो एक्सॉन है, सॉरी जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल, और ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है? तो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है. पहले हमने लिखा है कि देयर इज अ गैप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पर हमेशा ये गैप हो ऐसा जरूरी नहीं है. इस गैप को क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है. कई बार ऐसा होता है कि दो जो नर्व सेल्स हैं उनकी प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती. ये इतने एक दूसरे से करीब लोकेटेड हैं कि डायरेक्टली दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. हियर द ट्रांसमिशन इज गोइंग टू अकर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का जो कंडक्शन होता है वो जैसे एक्सॉन की लेंथ में कंडक्शन होने वाला है, सेम वैसे ही होता है बिना रुके, राइट? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में कंडक्शन जो होने वाला है वो बहुत ही तेजी से होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्पेस, कोई गैप है नहीं. अब हम बात करते हैं अबाउट केमिकल साइनैप्स. केमिकल साइनैप्स में मेंशन करना जरूरी है दैट बिटवीन द प्री and post synaptic membrane there is fluid filled space, which will be synaptic cleft. दो जो मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, इनके बीच में क्या होगा? एक स्पेस होगी, एक स्पेस जिसमें क्या फिल्ड रहेगा? सिनेप्टिक फ्लूइड फिल्ड रहेगा. और इसीलिए यहाँ पे ट्रांसमिशन में थोड़ी देर लगने वाली है, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. सो हियर द ट्रांसमिशन इज गोइंग टू अकर इन विच वे दैट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द axon terminal, or you can say that the synaptic bulb of an axon. So here in this membrane, this pink boundary which I have drawn will be known as the presynaptic membrane. Similarly, here there will be this membrane known as post synaptic membrane, राइट? तो हमने बता दिया है कि एक एक्सॉन टर्मिनल है इसलिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वाली जो मेम्ब्रेन आएगी वो आएगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब होने क्या वाला है? दैट दिस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज सेवरल, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल हैज सेवरल वेसिकल्स. There is presence of vesicles over here.
और इन वेसिकल्स में, जो सिनेप्टिक बल्ब में जो वेसिकल्स हैं, उनमें प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर. देयर इज न्यूरोट्रांसमीटर. Neurotransmitter is a chemical substance that will help in the transmission of the signal. तो एक्सॉन जो बल्ब है उसमें प्रेजेंट है वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर. यहां पे जो आप गैप देख सकते हो, दिस गैप विल बी द सिनेप्टिक गैप और सिनेप्टिक क्लेफ्ट. These are the receptors. Receptors are present on post-synaptic membrane. अब chemical synapse transmission कैसे होने वाला है? तो as soon as the impulse reaches the axon terminal, impulse जो है वो axon से आ रहा है, axon से आते आते end में कहाँ पे आएगा? axon terminal पे. तो axon terminal पे जैसे impulse आता है, क्या होगा? That these vesicles which are filled with the neurotransmitter are going to fuse with the plasma membrane of the प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. मतलब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाती है. फ्यूज हो जाने पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. So neurotransmitter is released out in the synaptic cleft, and this neurotransmitter goes and binds to the receptors which are present on the postsynaptic membrane. As they go and bind to the receptors, what will happen? The polarity of this plasma membrane will change, and the ion channels, Na plus ion channels, are going to just open up. As the Na plus ion channels open up, the Na plus is going to rush inside the next nerve cell. Entry of Na plus will be known as the mechanism of depolarization, and therefore a wave of action potential will now begin at the next neuron. वापिस एक बार देखिए, केमिकल साइनेप्स का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप है, एक फ्लूइड फिल्ड क्लेफ्ट है जिसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अक्रॉस इंपल्स को भेजना है, मतलब वो गैप को ओवरकम करके इंपल्स को भेजना है. तो वो कैसे होगा? सो इंपल्स विल बी रीचिंग द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. जैसे ही इंपल्स यहाँ एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाता है, there is a mechanism by which the vesicles will fuse with the plasma membrane, that is the presynaptic membrane. Vesicles fuse होने पे वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा on the postsynaptic membrane. रिसेप्टर्स पे बाइंड होते ही the polarity of the postsynaptic membrane is going to change, and it is going to open up the ion channels. Opening of the ion channels results into entry of the sodium ions, and this begins the wave of depolarization at the postsynaptic neuron. मतलब next neuron में depolarization start हो जाएगा, और जैसे depolarization start होगा, then next will be repolarization and restoration, and this is going to continue in the next neuron. So let us again mention the points that we have discussed, that the impulse reaches the axon terminal. The impulse is going to first of all reach till the axon terminal. So axon terminal, there is presence of vesicles with neurotransmitters. So vesicles will now fuse with presynaptic membrane.
मतलब क्या होने वाला है कि एज द इम्पल्स रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल पे आते ही अब ये वेसिकल्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल में, तो ये वेसिकल्स आके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं एंड देयरफॉर रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलाइन। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। नाउ द न्यूरोट्रांसमीटर ACH मतलब एसिटाइल कोलाइन इज गोइंग टू अटैच विथ receptors on post synaptic membrane। मतलब रिसेप्टर पे आके अटैच हो गया और वो रिसेप्टर कहां पे है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। रिसेप्टर पे अटैच होते ही दिस विल कॉज ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल्स। आयन चैनल्स कहां पे ओपन हो रही है? ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, इसलिए इनफ्लक्स क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव आयंस, इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, and this influx of the positive ions, that is Na plus ion, begins the action potential at the next neuron। मतलब अब नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वहां पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया है, मतलब नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो गया है। सो दैट इज द होल मैकेनिज्म। दिस इम्पल्स ट्रांसमिशन कैन बी बोथ, इट कैन बी आइदर स्टिमुलेटरी और इट कैन बी इनहिबिटरी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने से इम्पल्स आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, और कभी कभी इम्पल्स को अगर टर्मिनेट करना हो तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है जो इम्पल्स ट्रांसमिशन को स्टॉप कर सकता है। So in this way the impulse is going to be transmitted from one neuron to another neuron। दोनों टॉपिक में डिफरेंस ये है कि पहला हमने जो टॉपिक देखा था that was impulse transmission along the length of neuron, and this is from one neuron to another neuron। Next we are going to begin with the human central nervous system, where we are going to talk about different parts of the brain।